जो कभी फरहान से बहुत जुड़ी थी, जिसे उसने ठुकरा दिया या छोड़ दिया। उसकी ईर्ष्या, दर्द और लगाव सालों में एक रूप बनकर इसी दुनिया में अटक गया है, इसलिए वो हमेशा उसके पीछे रहती है। और सबसे खतरनाक बात, अगर कोई भी लड़की फरहान के करीब आए तो ये जीव आत्मा उसे तकलीफ देने लगती है। अरीबा ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो जीव आत्मा को उसके स्थान पर वापस भेज सकता था। उसने आयशा से कहा, इसे चुपचाप फरहान के कपड़ों पर लगा देना। आयशा ने हिम्मत करके ऐसा किया। अरीबा ने हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उस जीव आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह फरहान की पीठ से चिपकी रही। तीनों एक दूसरे को देखकर चुप रह गए। स्थिति अब और मुश्किल हो चुकी थी। उस रात आयशा ने सबा की माँ को दोबारा फोन किया, लेकिन जवाब पहले से भी बुरा था। सबा अभी तक बेहोश थी और हालत गंभीर। उसी अस्पताल में रेहाना मैम क्लास टीचर भी थी और खबर मिलते ही वो सबा को देखने पहुंची। आयशा ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। कुछ देर चुप रहने के बाद रेहाना मैम ने कहा, मैं और फरहान बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उसकी माँ हमेशा उस पर बहुत सख्त थी। उसे कभी खुलकर महसूस करने या बोलने नहीं दिया। उनके शब्दों में समझ, थोड़ी बेबसी और एक बहुत पुराना दर्द छिपा था। और आयशा को पहली बार लगा ये कहानी सिर्फ भूत और जिन की नहीं, किसी के दबे हुए दिल और पुराने घावों की भी है। इतना ही नहीं, फरहान के बचपन में उसकी माँ उसे डांस, म्यूजिक, मजा कुछ भी देखने नहीं देती थी। वो हमेशा कहती थी, तुम्हें अपने बाप जैसा नहीं बनना है। यहीं पर फहद को सच्चाई समझ आई। फरहान के पीछे लगी वही काली आत्मा असल में उसकी माँ ही थी। लेकिन रेहाना मैम ने एक सवाल उठाया, अगर ये उसकी माँ है तो फिर ये साधारण आत्मा नहीं है, क्योंकि उसकी माँ तो कई साल पहले ही गुजर चुकी है। तभी फहद को असली बात समझ आई। फरहान की माँ जीते जी बहुत ज्यादा नियंत्रण करने वाली थी। वो उसके जीवन पर पूरा अधिकार चाहती थी और मरने के बाद भी वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उसकी आत्मा अब जीवात्मा नहीं बल्कि एक जकड़ी हुई बन चुकी थी। और सबा की ऊर्जा को वो इसलिए सोख रही थी ताकि खुद और मजबूत रह सके और हमेशा फरहान के पास बनी रहे। अब सबा को बचाने का एक ही रास्ता था, उस आत्मा को फरहान से पूरी तरह अलग करना। अरीबा तुरंत कुछ करने को आगे बढ़ी, लेकिन फहद ने उसे रोक लिया। ये साधारण जीवात्मा नहीं है, इसे हटाने के लिए ऊपर वाली शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। आयशा ने याद किया, जब उसने पहली बार मंदिर पर प्रार्थना की थी तब सबा की स्थिति बेहतर हुई थी, लेकिन दूसरी बार जाने पर कोई असर नहीं हुआ। फहद ने समय पूछा, पहली बार दिन में, दूसरी बार रात में। फहद ने सिर हिलाया और बोला, तो बात